नहीं खोलता तो पतलू विंडो में से देखता है कि अंदर मोटू की लाश पड़ी हुई है। पतलू जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस वहां आकर देखती है कि मोटू के दरवाजे पर 3 दूध की बोतलें और 1 दिन का अखबार पड़ा हुआ है। जैसे ही पुलिस ये चीजें देखती है तो फौरन से समझ जाती है कि मोटू का कत्ल किसने किया है। दोस्तों, आपने हमें बताना ये है कि पुलिस को कैसे पता चला कि मोटू का कत्ल किसने किया है। जल्दी से सोचें और अपना आंसर कमेंट कर दें। मोटू का कत्ल न्यूज़पेपर वाले ने किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ 3 दूध की बोतलें पड़ी हुई हैं, लेकिन अखबार सिर्फ 1 दिन का ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अखबार वाले को पता चल गया था कि मोटू का कत्ल हो गया है, इसलिए उसने 2 दिन की अखबार नहीं दी, जो पुलिस समझ जाती है और उस अखबार वाले को पकड़ लेती है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक जिराफा नजर आ रहा होगा। आपने हमें बताना ये है कि इस जिराफे की पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर आउट वन आउट है, यानी कि सबसे मुख्तलिफ है। जल्दी से सोचें और अपना आंसर कमेंट कर दें। जी तो दोस्तों, नंबर 2 की पिक्चर आउट वन आउट है, यानी कि सबसे मुख्तलिफ है। एक दिन फुरफरी नगर में बहुत जबरदस्त तूफान आता है और सारे शहर की लाइट चली जाती है। तूफान रुकने के बाद पुलिस जब सीताराम के घर पहुंचती है तो सीताराम की लाश फर्श पर मिलती है। पुलिस कातिल को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन करती है। डॉक्टर झटका कहता है, मैं तो अपने रूम में था और एक किताब पढ़ रहा था। पतलू कहता है, मैं अपने घर में टीवी देख रहा था। जबकि मोटू कहता है, मुझे भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं समोसे वाले की शॉप पर समोसे खाने गया हुआ था। इन तीनों की बातें सुनने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि सीताराम का कत्ल किसने किया है। दोस्तों, अगर आपको भी पता चल गया तो अपना आंसर हमें कमेंट कर दें। जी तो दोस्तों, सीताराम का कत्ल पतलू ने किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि शहर में तूफान आया हुआ था और सारे शहर की लाइट बंद थी, इसलिए पतलू टीवी कैसे देख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पतलू झूठ बोल रहा है और उसी ने ही सीताराम का कत्ल किया है। आज के लिए इतना ही। आपने कितनी पहेलियां सॉल्व की हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट